और संविधान निर्माण में कल की ही क्लास में बताया गया था कि ये विदेशी स्रोत कहां से लिया गया, क्योंकि हमारा देश इससे पहले लोकतांत्रिक नहीं था इस मामले में। इससे पहले बहुत साल पहले जो है लिच्छवी जो है गणराज्य के नाम से हुआ करता था। लिच्छवी जो कि समय था तो वो खत्म भी हो गया था। राजतंत्र पूरी तरह से मतलब कई सौ सालों तक जो है राजतंत्र यहाँ पे बना रहा था। अलग अलग जो है राजवंश वगैरह आए और अपना शासन जो है चला रहे थे। तो उसके बाद जो है ये दिखा गया कि हमारा इस चूंकि 1947 में हमारा देश आजाद हो गया था, तो उस समय देखा जा रहा था कि कौन कौन सा देश जो है आजाद हो चुका है और कौन किसने किस टाइप का संविधान का निर्माण किया है। तो उन सबके बारे में देखा गया कि किस किस में जो है क्या क्या है। उसमें से जो भी विचारधारा उन्हें अच्छा लगा उन सबको वो लोग कॉपी मारते चले गए। जैसे अगर आप इस देश में है और संविधान बनाना चाहते हैं तो संविधान का क्या मकसद है, उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना क्या है, उसको इस वाले में लिखा गया है। और कहां से इसको उठाया गया है? यूएसए से विचार लिया गया है। उस विचारधारा में शुरुआत में क्या बोला जाएगा, हम भारत लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष ऐसा बनाने के लिए, तो ये भाषा जो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना कहां से लिया गया है? अमेरिका से। भाषा कहां से लिया गया है उसका? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। इस देश में जो भी नागरिक है जो वोटिंग कर सकता है उनके लिए मौलिक अधिकार इस देश के द्वारा दिया गया है, जो हर एक को प्राप्त नहीं है। जो इस देश का नागरिक है उसी को मौलिक अधिकार प्राप्त है। और शुरुआत में 7 गो मौलिक अधिकार था, वर्तमान में 6 गो है। कौन कौन देखेंगे और कैसे वो 7वां जो है समाप्त हुआ। ये मौलिक अधिकार लिया गया है यूएसए से, अमेरिका से। ठीक है। इस मौलिक अधिकार के अंदर में ही एक आता है विधि के समझ समानता, यानी कि विधि के समझ पूरे भारत के लोग जो है एक समान है। ठीक है। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री है और एक मजदूर है, दोनों ने क्राइम किया, दोनों मर्डर किया सेम परिप्रेक्ष्य में, तो दोनों को समान सजा मिलेगा। यानी कि प्रधानमंत्री है तो उनको छोड़ दिया जाएगा या फिर कम सजा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो विधि की समझ समानता कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक। मौलिक कर्तव्य, और आप इस देश में है तो आपका कुछ कर्तव्य भी बनता है। तो उसमें कर्तव्य में क्या क्या लिखा हुआ है वो सब इस मौलिक कर्तव्य में देखेंगे, जो कहां से छापा गया है? रूस से छापा गया है। ठीक है। जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं, पता चलता है कि वहां पे जो लोटे नहीं है, या फिर आईना गायब, या फिर पंखा गायब, या फिर बल्ब गायब, तो वर्तमान में उसमें जो भी इक्विपमेंट लगा हुआ है ना, वो सब खास टाइप में खास जो है फ्रिक्वेंसी पे लगाया गया है। पंखा इस वाले इलेक्ट्रिसिटी पे वहां का नहीं चलेगा, बल्ब भी नहीं चलेगा, अगर चुरा ले भी लेता है तो नहीं चला सकता उसको। हाँ। आपातकाल में राष्ट्रपति की शक्तियां, जैसे मान लीजिए लोकसभा का चुनाव हुआ और बहुमत जो है नहीं हो पाया, ठीक है, तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति शासन अप्लाई हो जाता है। तो उस समय राष्ट्रपति के पास कौन कौन से पावर रहेंगे, इसे छापा गया कहां से? जर्मनी के संविधान से। ठीक। संविधान में संशोधन ये बोल रहा है कि हमारा संविधान अभी हम 1947 में बना रहे हैं, जिस समय जनसंख्या बहुत कम है, वर्तमान में कई गुना जो है बढ़ गया है। तो कई गुना जो बढ़ा है, हो सकता है कि जो पहले कानून बनाया गया था उसके अनुसार अब जो है कानून वो फॉलो ना हो पाए। मतलब परिवर्तन हुआ है तो समय के साथ जो है विधि में भी परिवर्तन होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे संविधान संशोधन का भी प्रावधान किया गया है कि समय के साथ जो है हो सके तो संविधान में संशोधन किया जा सके। और लगभग वर्तमान में 100 से भी ज्यादा बार संविधान में संशोधन हो चुका है, 100 से भी ज्यादा बार। ठीक है। संघीय व्यवस्था जो है ये कनाडा से लिया गया है, कनाडा से। एकल नागरिकता ये बोलता है कि हमारे देश में वैसे कई राज्य हैं, है ना, तो हमारे बिहार का अलग संविधान नहीं है। हमारे इस देश में केवल देश का एक ही संविधान है। आप जो है भारत के नागरिक हैं, है ना, क्या आप बिहार के नागरिक हैं? क्या बिहार के निवासी हैं आप? ठीक है। नागरिक का मतलब एक खास लोकेशन के द्वारा दिया गया प्रमाण। ठीक है। आप क्या है यहाँ पे? निवासी हैं केवल। लेकिन अगर अमेरिका में कोई है तो वहां पे अमेरिका का भी वो नागरिक है, और जिस स्टेट में रह रहा है वहां का भी वो नागरिक होगा। ठीक है। ऐसा। आइए बढ़ते हैं आगे। कल की ही क्लास में हमने देखा था कि पूर्व राष्ट्रपति यूएसए के अमेरिका के अब्राहम लिंकन, इन्होंने लोकतंत्र का सबसे परफेक्शन एग्जांपल दिया था। और यहाँ पे कथन इन्होंने क्या दिया था? लोकतंत्र जो है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। जनता का, देश के अंदर का ही यहाँ पर शासन है, जनता के लिए ही शासन है और जनता द्वारा ही शासन है यहाँ पर। मतलब जो सेंटर में जो गवर्नमेंट में सरकार में आएगा वो जनता का ही होगा। वो किस पे शासन चलाएगा? अपने देश में या फिर बाहर वाले देश में? अपने देश में ना, मतलब अपने जनता के लिए, और जनता के द्वारा ही वहां पर चुन के इनको भेजा जाएगा।
अब भारत में संविधान निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो हमने हिस्ट्री वाले सेक्शन से थोड़ा सा उठा लिया इसको। तो क्या हुआ था कि 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया था, ठीक है, तुर्कों का मुसलमानों का जो है अधिकार हो गया था, जिससे इस देश में आने के लिए यूरोप वासियों को बड़ा मशक्कत करना पड़ा। वहां से वे लोग जो है अब रोड के माध्यम से, सड़क के माध्यम से नहीं आ सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, समुद्री मार्ग खोज निकाला। पहला जो इंसान था वो उधर से आया था, वो कौन था, पुर्तगाली था, नाम क्या था उसका, वास्को डी गामा। इससे 100 साल बाद जो है डच वाला भी आ गया था, और उसी के आसपास जो है ब्रिटिश वाला भी आ गया। धीरे धीरे जैसे जैसे भनक लगा कि समुद्री मार्ग से भारत में पहुंचा जा सकता है, वैसे ही यूरोप वाले ये फटाक से अपना कंपनी स्थापित करने के लिए होड़ लग गया इन लोगों में, और यहाँ पे आते गए और अपना कंपनी बसाते चले गए। इनका पूरा का पूरा ब्यौरा जो है हिस्ट्री में बताया गया है, कौन जो है सक्सेसफुल हुआ, कौन अंत तक बने रह गया, कौन बीच में भाग गया, कौन कंपनी खोला लेकिन वो अंग्रेजों को बेच के भाग गया, ऐसा ऐसा, ठीक है। और कई सारे लोगों को तो अंग्रेजों ने मार के भगा दिया था, ठीक। तो 60 सारा हिस्ट्री वाला सेक्शन में जो है निपटा दिया गया है। उसके बाद जो है क्या हुआ कि इसमें जो मेन सेक्शन के तौर पे आया वो था ब्रिटिश। ब्रिटिश जो है भारत पर लगभग जो है 200 वर्षों तक शासन किया था। ब्रिटिश चूंकि एक द्वीप पे बसा हुआ, उसके पास रिसोर्सेज बहुत कम था। उसके पास क्या था, तो केवल और केवल खोपड़ा था, और अपने खोपड़े का इस्तेमाल करते हुए जो है पूरे दुनिया पे मैक्सिमम देश पर जो है अपना उपनिवेश बसाया और वहां से शोषण करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में जो है इसने भारत पर भी क्या किया, भारत को भी अपना उपनिवेश बनाया और लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। उसी प्रकार से अमेरिका को भी इन्होंने लूटा था, अमेरिका को भी उन्होंने अपना उपनिवेश बसाया था। अमेरिका वाला जो है फटाक से आजाद हो गया था फ्रांस की सहायता से। उसका भी हम लोगों ने उसका ये विश्व के इतिहास में उसका पूरा कहानी हम लोगों ने देखा था। तो अब भारत जो 1947 में आजाद क्यों हुआ था, 1945 में इंग्लैंड में एक इलेक्शन होता है पीएम के लिए, उसमें लेबर पार्टी जो है जीत जाता है, उसके मुखिया कौन होते हैं, क्लेमेंट एटली, और ये पीएम बनते हैं। और पीएम बनते हैं इनका पहला क्या होता है, वो बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है भारत को आजाद किया जाए, और भारत में क्या मुआयना चल रहा है उसके लिए उन्होंने कैबिनेट मिशन 1946 में भारत भेजा। किस लिए, ताकि भारतवासियों को, उनके देश को उनकी सत्ता जो है सौंपा जा सके। तो कैबिनेट मिशन के तहत जो है 3 लोग आते हैं, इन तीनों का नाम जो है इतिहास के अंतिम सेक्शन में उल्लेखित है, उससे आप देख लीजिएगा, ठीक है। या फिर का नाम अगर लिया जाए यहाँ पे तो क्या हो सकता है, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, 3 लोग यहाँ पे आए और तीनों अपने अपने फील्ड में मास्टर थे। उन्होंने यहाँ पे आते हैं क्या बोलते हैं, मुस्लिम लीग और ये कांग्रेस पार्टी वही चूंकि यहाँ पे चल रहा था, तो उनसे बोलते हैं कि हम लोग जो है इस देश को आजाद करना चाहते हैं और आप बताइए कि आप क्या करेंगे, कैसे इस देश को संभालेंगे, ठीक है। हाँ, तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग जो है संविधान का निर्माण करेंगे और संविधान निर्माण में आप लोग कुछ सहायता कर दीजिएगा, ठीक है। तो वो लोग जो है सिक्योरिटी के मामले में कैसे जो है बॉर्डर वगैरह बनता है, कैसे सिक्योरिटी रखा जाता है, कैसे संविधान बनता है, वो सब बताया और वहां से पूर्ण सहायता मिलते हुए यहाँ पर संविधान का बनना जो शुरू हो गया था।